नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कूलों के, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों के आप देख सकते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रिंसिपल हैं यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं। और आज करनाल की बीओ मैम ने एक मीटिंग कंडक्ट की थी। वो मीटिंग इस वजह से ज़रूरी थी क्योंकि आपको जो आज IBN24 जानकारी देने वाला है वो जानकारी शायद बहुत कम लोगों के पास अब तक होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल जो एक स्थिति हमने देखी, इस साल जो तस्वीरें हमने देखी वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भावुक कर देने वाली थी, क्योंकि आपने देखा कि अभिभावक 134A नियम के तहत काफ़ी रोते हुए दिखाई दिए, काफ़ी परेशान होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये नियम लागू किया था ताकि प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाया जा सके निःशुल्क। उनकी फीसें हरियाणा गवर्नमेंट दे। लेकिन आपको मालूम होगा कि पिछले साल बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। सबसे बड़ी दिक्कत तो पहले ये थी कि सेशन के स्टार्टिंग में 134A के तहत बच्चों के एडमिशन होने थे जो दिसंबर में जाकर हुए, यानी कि ईयर एंड में जाकर हुए। मार्च में पेपर होने थे और पेपर होने के बाद अचानक से हरियाणा सरकार की तरफ से एक बयान जारी होता है, एक बात सामने आती है। वो बात ये होती है कि हरियाणा में अब 134A को खत्म कर दिया गया है। अब उसके बाद बहुत सारे सवाल लगातार लोगों के मन में थे, अभिभावकों के मन में थे कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में 134A के तहत पहले पढ़ रहे हैं, अब उन बच्चों का क्या होगा, या फिर जिन्होंने पढ़ाई करनी है, जिनके माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य तो देना चाहते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, ऐसे में अब वो कहां जाए। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है कि RTE के तहत अब बच्चों की शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया जाएगा, यानी कि बच्चों को अब प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलवाए जाएंगे जिसका पूरा खर्चा हरियाणा सरकार उठाएगी। लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत अब बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, अभिभावक अपने बच्चों के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ प्रोटोकॉल है, क्या कुछ पूरा प्रोसेस है, उसको लेकर आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग प्राइवेट स्कूलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और प्राइवेट स्कूल इस पूरी बात से कितना सहमत है, उनकी क्या कुछ राय है, आज हम तमाम जितने भी प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे एक एक करके पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मैम है, उनसे हम पूरी बात कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस स्कूल से आप पहुंचे हैं और क्या कुछ बताना चाहेंगे आज मीटिंग में क्या सारी बातें हुई और प्राइवेट स्कूल अब क्या नए फैसले लेने वाला है? मैं डॉक्टर जसजीत सूद, प्रिंसिपल OPS विद्या मंदिर सेक्टर 13 करनाल से हूँ जी। आज RTE के तहत किस तरीके से स्कूल बच्चों के आवेदन मंगाएगा और कैसे एडमिशन प्रोसेस रहेगा, उसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा दी गई। सब प्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो 134A के अंडर बच्चे स्कूल्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा ऐसे ही जारी रहेगी। वो अपनी शिक्षा स्कूल में पूरी करेंगे और उनको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ RTE जो अब इस साल से लागू हो रहा है उसमें फर्स्ट क्लास या उससे छोटी क्लास के जो पेरेंट्स 1 किलोमीटर दायरे में रहते हैं, जिनका घर 1 किलोमीटर के दायरे में है और उनकी इनकम कम है, 1,80,000 से उनकी इनकम कम है, ये जो RTE है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो शिक्षा, जिनके पेरेंट्स सक्षम नहीं होते कि अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। ये अधिकार उन्हीं बच्चों को दिया गया है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। कई बच्चे बहुत इच्छुक होते हैं कि वो शिक्षा में अच्छे से अच्छे स्कूल से शिक्षा पाएँ, तो उनके लिए ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। लेकिन इसमें जो बहुत ध्यान रखने की बात यह है कि जो बच्चे हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, जिनकी इनकम उन्हीं परिवार से होने चाहिए जो सर्वे किया जाएगा। हाँ, पूरी इसकी सर्वे स्कूल की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से भी किया जाएगा। तो ये इसके रिगार्डिंग हमें आज जानकारी दी गई, डिटेल्स बताई गई, कौन से फॉर्म कैसे आवेदन जारी करने हैं। मैम, ये तो बात रही पेरेंट्स को लेकर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, प्राइवेट स्कूलों को कितनी रिजर्वेशन रखनी है, कौन सी क्लास में कितने बच्चे पढ़ पाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ है और सरकार क्या कुछ दे रही है? इस RTE के अंतर्गत 25% सीट्स जो हैं वो
इन बच्चों के लिए। क्लास से कौन सी क्लास? फर्स्ट क्लास और उससे जो छोटी क्लास है, किंडरगार्टन एंड LKG UKG के लिए आवेदन पत्र लिए जाएंगे पेरेंट्स से। तो और अमाउंट क्या दे रही है हरियाणा सरकार प्राइवेट स्कूलों को? उसके ऊपर अभी मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती, क्योंकि अभी वो आई थिंक Clear नहीं है दैट्स नॉट क्लियर, दैट विल बी डिसाइडेड वेरी सून। इस सेशन से वो स्टार्ट तो कर दिया गया है? हाँ जी, इस सेशन से वो प्राइवेट स्कूल अभी रेडी हैं? हाँ जी, बिल्कुल रेडी हैं। आई थिंक समाज में इस तरीके की चीज़ों के लिए आगे आना प्राइवेट स्कूलों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम साझेदारी अपनी दिखा रहे हैं, और उन बच्चों को जो नीडी हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, वो अगर स्कूल्स में आ रहे हैं तो बहुत ही एक अच्छी बात है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। आपके लिए भी अच्छी बात है, सभी स्कूलों के लिए अच्छी बात है, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है जिनमें कैपेबिलिटी है कुछ कर दिखाने की, उनका भविष्य भी अच्छा होना चाहिए, बाकी बच्चों की तरह वो भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाए। लेकिन भाट सर हैं हमारे साथ, दून स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनसे मैं एक बार जानना चाहूँगी सर, प्राइवेट स्कूल डिसाइड करेगा कि कौन सा बच्चा है, या फिर बच्चों के साथ क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि वो कौन से प्राइवेट स्कूल में जा पाएगा, और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा एडमिशन लेगा RTE के तहत या प्राइवेट स्कूलों में? ये असमंजस अभी बनी हुई है। मैं चाहती हूँ आप पूरे हमारे डाउट्स क्लियर करें, लोगों के फैक्ट्स क्लियर करें। सबसे पहली बात कि किसी भी बच्चे का शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना उसका पहला अधिकार है जी। और हमारी भारत की संसद द्वारा राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में पास किया गया, और ये कहा गया कि कुछ सालों में भारत के हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, और इस बारे में सरकार के साथ साथ निजी स्कूल भी जो है वो इस बारे में पूरी तरह से निश्चित तौर पे डेडिकेटेड हैं, कृत संकल्प हैं। और कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि विभागीय स्तर पे जो उलझन है वो पैदा की जा रही है। जैसा कि पिछले साल भी आपने देखा कि दिसंबर में प्रोसेस शुरू किया 1348 का, और उसे फेब तक पूरा किया गया, और मार्च तक बच्चों के एडमिशन चलते रहे जी। उसके बाद अचानक इसको एक्ट को हटाया गया। हटाने के बाद दोबारा फिर बयान आया कि इसको दोबारा लागू कर दिया गया है, और हमारे पास कोई इस बारे की सूचना नहीं रहती कि किस तरह से हमें बच्चों को दाखिल करना है। सर, अब लोगों में तो एक असमंजस ये भी है, 134 से नियम है या नहीं है? एक बात साफ करे सरकार, ये क्या मतलब हुआ कि कभी नहीं है, अब एकदम से फिर से, जब लोगों में आक्रोश था, जब लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, तब हरियाणा सरकार की तरफ से फिर से एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है कि अब 134 से फिर से लागू कर दिया गया है? देखिए, राइट का अर्थ क्या होता है? जो आपको अपने आप मिले जी। राइट वो नहीं जो आपको छीनना पड़े। भारत का जो बच्चा है वो भारत का आने वाला भविष्य है, तो उसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों की भूमिका है। लेकिन कोई भी इस बारे में मुझे लगता है कि बहुत सीरियस नहीं है। विभागीय स्तर पे हम अपनी तरफ से कई बार लिख चुके हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी सरकार योजना बनाए, क्योंकि 30 लाख से अधिक बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कि उसका हिस्सा प्राइवेट स्कूल अथॉरिटीज़ को बनाया जाए। हमें पता रहे कि सरकार क्या करने वाली है। वहाँ बंद कमरे में मीटिंग करके आप कोई भी चीज़ बना के हमें बाहर दे देते हैं, और आपको ग्रास रूट पे पता नहीं रहता कि उसको लागू कैसे करना है। और जो निर्धन या गरीब अभिभावक है वो जगह जगह पेपर लेते हैं, कागज़ बनवाते हैं, उनको कई जगह पे आना चाहिए, कई जगह आते हैं आके वो, तो कहीं ना कहीं हमें भी अफसोस होता है। अब जैसे आपने फॉर इंस्टेंस देखिए आप कि RTE की बात की जा रही है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन RTE को लागू करने की बात की गई। आज शाम को पोर्टल खुल जाएगा कक्षा फर्स्ट के लिए, कि उसमें बच्चे 10% जो सीटें थी बढ़ा के 25% कर दी गई कि स्कूलों को से रिजर्व करना है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस ऑर्डर में अभी भी निश्चित नहीं है कि इसमें प्रतिपूर्ति राशि स्कूलों को कितनी दी जाएगी, जबकि ये चीज़ सबसे पहले निश्चित होनी चाहिए थी, ताकि सभी स्कूलों को पता हो कि उनका क्या बजट है और कितने बच्चों को अपने यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा। फिर भी आज हमने आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ये बात कही है कि हम अपना जो कर्तव्य है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और हम जो भी पेरेंट्स आएंगे हम उनसे जो आवेदन है वो ज़रूर लेंगे, उनको हम प्रोसेस करेंगे। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि कुछ जो व्यक्ति जिनको परमात्मा का दिया सब कुछ जिनके पास है, वो भी कहीं ना कहीं फर्जी सर्टिफिकेट बना के इनकम का वो लगा के इस योजना का लाभ उठाते हैं। जो असली पात्र है उस योजना के लिए वो कहीं दूर खड़ा है। और मैं यहाँ मेरे पास कई केसेस ऐसे आए कि जिनके शेलर हैं, जिनके साड़ी हाउसेज हैं, जिनके बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी बड़े बड़े हैं, उन लोगों ने 1,80,000 रुपये का एक सर्टिफिकेट बनाया। उसका आधार क्या है कि आप कहीं भी जाके एक एफिडेविट दे दें
और वो अटेस्ट करने के बाद हमारे तहसीलदार साहब से वो आपका इनकम प्रूफ बन जाता है। तो इसे कोई भी बना सकता है। हमारा ये मांग है कि लाभ जो है योजना का वो पात्र व्यक्ति तक जाना चाहिए। सर, सरकार जब भी कोई नियम लेकर आती है, जब भी कोई योजना सामने लेकर आती है, मीडिया चाहे कितना भी प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन ज़रूरतमंद तक बात पहुंचने में देरी हो जाती है। सेशन स्टार्टिंग में ही आरटीई के तहत एडमिशन होंगे या बीच में भी कोई ज़रूरतमंद बच्चा एडमिशन ले सकेगा? बिल्कुल ले सकेगा। आज करनाल के 136 सीबीएसई स्कूल और तकरीबन 250 हरियाणा बोर्ड के स्कूलों ने निश्चय किया है कि हम सोमवार से आरटीई के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करेंगे। सर, सिर्फ फर्स्ट क्लास में या सिर्फ- छठी 9वीं 12वीं तक? नहीं, आरटीई का प्रोविजनल क्लास फर्स्ट से है, ये हर साल एक क्लास बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हर क्लास अभी शुरू हुआ है तो फर्स्ट शुरुआत क्लास से शुरू। पहली क्लास से होगी इसकी। सरकार ने हालांकि कहा है कि आप सेकंड से लेके 12वीं क्लास तक के जो आवेदन 134A में लेते रहे। तो हमारी उलझन ये थी कि जब एक एक्ट नहीं है तो उस एक्ट में हम बच्चा दाखिल करके हम सरकार के पास किस तरह से उसकी जो कंपनसेशन के लिए, रिबर्समेंट के लिए लिख सकते हैं उसे, तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। सर, मैं प्राइवेट स्कूलों की दुखती रग पर तो हाथ नहीं रखूंगी, लेकिन एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि अब जैसे कि आपने कहा कि कागजी तौर पर 134A नियम को फिर से लागू नहीं किया गया, तो प्राइवेट स्कूलों का जो बकाया है वो सरकार देगी, नहीं देगी, कब तक देगी और कितना अमाउंट अब तक पेंडिंग है? अभी तक आश्वासन है, आश्वासन है, कहा जा रहा है कि ऐसा होगा। उसके बावजूद हम, जैसे मैंने कहा कि अपना जो हमारी ड्यूटी है हम समझते हैं उसे, और कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में उसका इसमें कोई दोष नहीं है। हम कई बार सरकार को लिख चुके हैं। तो अब हमारी मांग यही है कि पिछला जितना भी अकाउंट है वो सारा स्कूलों का क्लियर किया जाए। कितने सालों का बकाया सर? लगभग 7 साल का। 7 साल? हाँ, बहुत होते हैं सर। बहुत 7 होते साल। हैं, पर कोई बात नहीं। हम फिर भी हमारा जो आज रुख था सरकार के और प्रति। सर, शायद आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जब अभिभावकों का गुस्सा फूट कर निकलता है तो वो किसी और पर नहीं, क्योंकि सरकार तक तो वो पहुंच नहीं पाते हैं, प्राइवेट स्कूलों के बाहर आते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे तो सपने टूट रहे हैं। ये बात कही गई आज, जिला शिक्षा अधिकारी बैठे थे, उनसे कहा गया कि जब भी आप ऑर्डर निकालते हैं वो ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होते, वो ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होते। तो अगर उसमें आप चीज़ें सारी लिख के भेजें और लेटेंट स्पिरिट उनका पालन किया जाए तो प्राइवेट स्कूल सबसे पहले उनको मानने को तैयार है। लेकिन क्या होता है कि श्रेय आप लोग लेते हैं और खामियाजा हम पे आ जाता है। जबकि मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, मेरे समेत बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि ना सिर्फ 10% बल्कि 15, 20, 25% तक बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं स्कूलों में एक तरह से फ्री पढ़ रहे हैं। तो सर ने एक बात बिल्कुल सही कही कि वाहवाही हमेशा सरकार की होती है, लेकिन अगर गालियां खाने की बात हो तो वो प्राइवेट स्कूलों को खानी पड़ती है। हमारे साथ और भी बहुत सारी टीचर्स भी हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर यहाँ पर अलग अलग स्कूलों से पहुँचे। मैम, आपका क्या नाम है और किस स्कूल से आप आए हैं? मेरा नाम हर्ष सेठी है, मैं करन पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और आज हम यहाँ डीओ सर की मीटिंग में आए थे और बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर हुई। जो अब तक पेरेंट्स और स्कूल्स कंफ्यूजन में थे तो काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हुए, बट अभी 100% क्लियर नहीं है, उसके लिए अभी डिसीजन आएगा। कोई Then हम ऐसी उसे चीज़ है मैम जो अब तक क्लियर ना हुई हो, कोई ऐसा फैक्ट? क्लियर में मैं एक ही पॉइंट को लेना चाहूँगी कि जो इस समय EWS या अदर कैटेगरीज में स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका इनकम वेरिफिकेशन का वर्क जो है वो इनकम्प्लीट है। तो मैम बहुत सारे जी हाँ, वो इसलिए इनकम्प्लीट है कि पेरेंट्स तो जैसे अभी सर ने बताया कि सर्टिफिकेट्स हमें प्रोड्यूस कर देते हैं, बट जेन्युइनली वो वीक नहीं होते हैं। वीक इन मीन्स कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वीक नहीं होती है और पुअर कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो रह जाते हैं और रिच पीपल वहाँ एडमिशन्स ले रहे हैं। ये इनजस्टिस है पुअर स्टूडेंट्स के लिए। क्या तो लगता है इस पर हरियाणा हमें सरकार को वर्क कोई करना अथॉरिटी बनानी चाहिए, कुछ मेंबर सिलेक्ट करने चाहिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, गांव-गांव में इस तरीके की इनकम को चेक किया जा सके कि क्या इनकम है, एनुअल इनकम क्या है? देखिए, अथॉरिटी तो बनाई हुई है। लास्ट टाइम जो इशू रहा हमारा इंप्लीमेंट्स का, तो बट वो लगता नहीं है कि प्रॉपर वर्क हो रहा है। इवन वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स पर डाल दी गई है कि आप चेक करें। तो क्या हमें इसके लिए स्पेशल स्टाफ रखना पड़ेगा जो डोर टू डोर जाकर उनका वेरिफिकेशन करे? एक केस मेरे पास आया था कि पेरेंट ने कहा हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट उनके फादर की बहुत ज़्यादा लैंड थी, लैंड होल्डर थे वो। तो ऐसे में उनके बेटे ने कहा कि मेरे पास नहीं है, इट मीन्स आई एम इन दिस कैटेगरी, बट इट्स नॉट फेयर फॉर पेरेंट्स। प्राइवेट स्कूल हमेशा रहे हैं पेरेंट्स के साथ। इवन हमने दिसंबर में भी जो पेरेंट्स आए सभी को एडमिशन दिया है, किसी को भी इग्नोर नहीं किया है। और स्टूडेंट हमारे पास अराउंड 40 to 50 पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्कूल में।
और हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं, बट उसके लिए हमारे साथ भी क्लियरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए और पेरेंट्स को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप प्लीज़ थोड़े से लालच में किसी ज़रूरतमंद की सीट मत छीनिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं हर प्राइवेट स्कूल के पास और ज़रूरतमंद को उसका हक ज़रूर मिलना चाहिए। मैम, आप कौन से स्कूल से आई हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग इस खबर को देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि अब उन्हें करना क्या है फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के लिए। आई एम फ्रॉम विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आज की जो मीटिंग में एक काफ़ी पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए हैं आरटी एक्ट को लेकर। इसमें जो स्कूल की स्टार्टर क्लास है विच इज़ नर्सरी क्लास, विच इज़ LKG, विच इज़ द फर्स्ट क्लास, स्टार्टर क्लास ऑफ द स्कूल, जो है पेरेंट्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आरटी एक्ट में। और हम DO साहब का स्वागत करते हैं, ठीक है। उन्होंने इस मीटिंग को रखा, हमें कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं, ठीक है, हमारी बातें भी सुनी हैं और बस अब उनसे यही अपील है कि जो हमारी रिइंबर्समेंट की राशि है वो हमें प्रॉपर टाइमली दी जाए और उन पेरेंट्स को रीवेरीफाई किया जाए जिनके इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट्स आते हैं। इवन तक PPID में भी काफ़ी पेरेंट्स ने, जैसे मान लो किसी घर में अगर 5 पर्सन है कमाने वाले तो उन्होंने जस्ट एक की इनकम लिखवा रखी है और दूसरा भी सरकार ने एक जो है श्रम कार्ड बनवाने को कहा था, तो वही पर्सन PPID लेके आता है, नहीं हमारे परिवार का तो ये पर्सन भी कमाता है, हमने उसमें नहीं लिखवाया था। तो बहुत सारी इसमें डेफिशिएंसीज हैं, PPID में भी कह लो और इनकम सर्टिफिकेशन में भी कह लो। बाकी प्राइवेट स्कूल ने हमेशा सरकार का स्वागत किया है इन चीज़ों को लेकर, हम पेरेंट्स का भी स्वागत करते हैं, सरकार का भी स्वागत करते हैं। और 25 जो है लास्ट डेट है एडमिशन प्रोसेस को फॉलोअप करने के लिए, देन वी आर रेडी टू फॉलो दैट प्लीज़। तो स्कूल की सिलेक्शन मैम प्राइवेट स्कूल वाले खुद करेंगे, बच्चों की सिलेक्शन यानी कि कौन से बच्चों का एडमिशन करवाना है सरकार करेगी या कौन करेगा? डियर, ये सारे जो निर्णय हैं ये अभी उन्होंने स्कूलों को दिए हैं कि 25 डेट तक जो भी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, अगर हमारे पास 25% सीट्स जो है पेंडिंग है तो हम उनको आराम से ले लेंगे। अगर वो सीट 25 से एक्सीड करती है तो उनका ड्रॉ किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर लोगों को जाना है या फिर स्कूल में जाना है? स्कूल में विजिट करना है, ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन है। हाँ जी, 25 से पहले करना है, सारा सिस्टम ऑफलाइन है। ऑफलाइन इस वजह से रखा गया है क्योंकि अगर मैं ज़रूरतमंद लोगों की बात करूं तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास फ़ोन तक नहीं होते। ऐसे में सरकार ने एक बात सही समझी कि ऑफलाइन इस पूरे सिस्टम को किया जाए। आपको देरी नहीं करनी, 25 तारीख से पहले आपको आवेदन करना है। अगर आप जरूरतमंद हैं तो आपके बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार है और वो शिक्षा आपके बच्चों को मिलकर रहेगी, उसे आपके बच्चों से कोई नहीं छीन सकता। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर व्यक्ति तक हर जगह जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।